हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सबको पता है कोई भी एग्जाम देते हो ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए कोई भी एग्जाम हो, उसलिए यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो या पीसीएस हो, उसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम इस क्लास में करेंगे ज्योग्राफी के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दैट मीन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ और इसमें से क्वेश्चन जब भी आएगा इसी में से ही आएगा, इससे बाहर कभी नहीं आ सकता। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थ क्रस्ट। किसके बारे में पूछा गया? अर्थ क्रस्ट के बारे में पूछा गया ओनली। देखिए, द ओशियनिक क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली बसाल्ट। दैट मींस क्वेश्चन पूछ रहा है जो ओशियनिक क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट मेंटल कोर है, जो क्रस्ट है अर्थ के, वो किससे क्या बना है ना? ओशियनिक जो क्रस्ट है वो मेनली क्या है ना? बसाल्ट है। सेकंड क्या पूछा है? द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली ग्रेनाइटिक। सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट इज द ओशियनिक क्रस्ट इज थिकर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्वेश्चन सबसे पहला पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट भी सही है। जो थर्ड पार्ट है ये गलत है, बिकॉज ओशियनिक क्रस्ट, जो ओशियनिक क्रस्ट है इज थिकर देन नहीं है। ये कौन है? थिनर। कौन है? द थिन है, ये पतली है। ओशियनिक क्रस्ट पतली है, किससे ना? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसका थिकनेस ज्यादा है, ओशियनिक क्रस्ट जो उसका थिकनेस कम है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट जो होगा क्या हो जाएगा हमारा ना? गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? 1 and 2। 1 and 2 ओनली। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला? द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर। जो आपको पता है अर्थ बहुत सारे लेयर में बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर बोलते हैं। दैट मींस 3 लेयर्स विद रेफरेंस टू द अर्थ मेंटल। ये बीच वाले बात की बात कर रहा है, ठीक है। इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ, जो मेंटल है ये किस चीज से बना है? ये बना है बेसाल्टिक, ग्रेनाइटिक एंड पेरिडोटाइट एंड एंडेसिटिक। आपको पता है अभी हमने बेसाल्टिक, ग्रेनाइटिक पढ़ के आए थे। जो अर्थ की जो मेंटल है वो मेनली किससे बना है ना? पेरिडोटाइट से बना है, जिसमें ओलिवाइन प्रेजेंट होता है। क्या बना है ना? पेरिडोटाइट से। थोड़ी सी एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। जो मैंने अभी बोला था मेंटल 3488 किलोमीटर तक है। बात क्या पूछा है ना? ओलिवाइन, ओपेक्स एंड सीपीएक्स, ये तीनों चीज से क्या बना है ना? मेंटल बना है, जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं क्या ना? पेरिडोटाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ अर्थ कोर। पहले हम क्रस्ट के बारे में पढ़े, फिर मेंटल के बारे में, अब किसके बारे में क्वेश्चन है? कोर के बारे में। अर्थ कोर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ एन आयरन एंड निकेल एलॉय। बिल्कुल सही बात है। ये जो पॉइंट है हमारा बिल्कुल सही बात है। आपको पता है नीफे, क्या पता था हमने? नीफे पढ़े हैं, निकेल एंड फेरस मतलब आयरन। ये पॉइंट बिल्कुल सही जस्टिफाई कर रहा है। द आउटर कोर इज द लिक्विड बिकॉज द टेम्परेचर देयर आर द एडिक्वेट टू मेल्ट द आयरन एलॉय। बिल्कुल ये भी सही है। तो पॉइंट 1 भी सही है एंड पॉइंट 2 भी हमारे पास सही है। द इनर कोर इज अ सॉलिड एंड इट्स टेम्परेचर इज हायर देन द आउटर कोर। क्वेश्चन देखिए, इनर कोर सॉलिड है, उसका टेम्परेचर आउटर कोर से हाई है। क्वेश्चन देखिए, हायर देन द आउटर कोर। बिल्कुल सही बात है। जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर आउटर कोर से बहुत ज्यादा है। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है ना? करेक्ट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विद रेफरेंस टू द डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिफरेंट लेयर के बारे में बात करते हैं। द क्रस्ट एंड अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल आर पार्ट्स ऑफ द सिंगल जियोलॉजिकल यूनिट कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर। क्वेश्चन को जब भी पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। पूछा क्या है ना? जो क्रस्ट है और अपर पार्ट ऑफ द मेंटल को क्या बोला जाता है ना? एस्थेनोस्फीयर। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। क्यों? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। क्या बोला जाता है ना? लिथोस्फीयर। ये नॉर्मल क्या होता है हमारा ना? लिथोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर हमने क्या बोला ना? एस्थेनोस्फीयर नहीं होगा, कौन होगा ये ना? लिथोस्फीयर होगा। ओके। आउटगेसिंग, आउटगेसिंग का टर्म याद रखना। आउटगेसिंग मतलब जैसे ही ठंडा हुआ गैस ऊपर एवापोरेट हुआ तो उसको आउटगेसिंग बोलते हैं। लेड टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ द अपर मेंटल एंड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है। इस सेकंड पॉइंट इज बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। किसके बारे में पूछा गया? हमें करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप एक बार देखना करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा गया है। देखिए, मैं अगर सबसे पहले बात करूं लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर की, अगर ये अपर क्रस्ट है एंड ये
पूरा क्रस्ट है और ये अपर मेंटल है, तो इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है ना लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम ना लिथोस्फीयर, क्लियर है। और जो लिथोस्फीयर के नीचे जो पार्ट पूरा रहेगा उसको क्या बोले हम एस्थेनोस्फीयर। ध्यान रखना क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट और एक बताया था डीगैसिंग। ओवर बिलियन ऑफ इयर्स द मेंटल पूल्ड वाटर ट्रैप्ड इनसाइड, जो वाटर ट्रैप्ड हुआ था इनसाइड ऑफ द मिनरल इरप्टेड विद लावा, लावा के साथ बाहर निकल गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आउटगैसिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम ना आउटगैसिंग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे करा दूंगा आज, और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। डिफरेंसेस बिटवीन द मेंटल एंड द क्रस्ट दैट अलाउ द क्रस्ट टू फ्लोट, जो क्रस्ट को क्या करता है ना फ्लोट करता है ऑन द मोर मिलिएबल मेंटल व्हिच ऑफ द बिलो द कांसेप्ट एक्सप्लेन्स दिस। जब भी कभी फ्लोटिंग की बात आता है, अर्थ क्रस्ट में फ्लोटिंग की बात आएगा, मेंटल में फ्लोटिंग की बात आएगा, इसमें किसके बारे में बात किया जाएगा, हमेशा ध्यान रखना आइसोस्टेसिक थ्योरी है। आइसोस्टेसिक के बारे में बात किया जाता है। आइसोस्टेसिक क्या जाता है, कोई चीज अगर जितना फ्लोट करता है उसका बहुत टाइम्स यानी 9 टाइम्स 8 टाइम्स क्या करता है ना अंदर भी रहता है। दैट मींस उसको क्या बोलते हैं आइसोस्टेसिक थ्योरी बोला जाता है। आइसोस्टेसिक थ्योरी के लिए आप देख सकते हो, ये पिक्चर देखते हो, जितने पोर्शन आपको बाहर दिखे उसका बहुत टाइम्स है, 9 टाइम्स 8 टाइम्स कभी 12 टाइम्स आपको बाहर देखने को भी मिलता है। तो चाहे कंटिनेंट हो चाहे ओशियन हो, आइसोस्टेसिक थ्योरी है, उसको अच्छे से पढ़ना मेंस में काम आता है। ठीक है। अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ द इग्नियस मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटरी रॉक्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। विद रेफरेंस टू दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थ जो क्रस्ट है मेंटल किसने इग्नियस सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक तीनों रॉक से बना होता है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रस्टल मेंटल, बिल्कुल जो अर्थ क्रस्ट जो बनते हैं और टूटते हैं ये सारे टेक्टोनिक एक्टिविटी काम करता है, बिल्कुल सही बात है। ओशियनिक क्रस्ट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से डेंसर है, बिल्कुल सही बात है। इसका 2.4 होगा तो उसका कितना होगा 2.74 से जाता है, वो 3 लगभग होता है। दैट मींस जो ओशियनिक क्रस्ट है थिन है बट क्या है ना डेंसिटी ज्यादा है। द मोस्ट अबाउंडेंट रॉक इन द क्रस्ट आर सेडिमेंटरी रॉक। क्या पूछा है सबसे ज्यादा अबाउंडेंट जो गैस है किसमें है ना सेडिमेंटरी रॉक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कौन सी रॉक पाया जाता है ना इग्नियस रॉक पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ना इग्नियस रॉक सबसे ज्यादा पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो थर्ड पॉइंट इज इनकरेक्ट। तो कौन सही है 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है, चाहे 1 लाइन में क्वेश्चन देख लो कुछ भी देख लो, इसमें से आएगा ही आएगा। क्वेश्चन का मैच करना डिसकंटिन्यूटी और किसके इसके बीच में है। कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी पूछा है मेंटल एंड क्रस्ट के बीच में। मोहो डिसकंटिन्यूटी पूछा है ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में। रिपेटिव पूछा है आउटर मेंटल एंड लोअर इनर मेंटल के बीच में। एंड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पूछा है मेंटल एंड कोर के बीच में। देखिए अगर मैं डिसकंटिन्यूटी की बात करूं, टोटल हमारे पास 5 डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। कॉन्ड्रेट, मोहरविक, रिपेटी, गुटेनबर्ग एंड लेहमान डिसकंटिन्यूटी, उसके बारे में पूछा गया। कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी पूछा है मेंटल एंड क्रस्ट के बीच में, बिल्कुल गलत है। ये किसके बीच में पाया जाता है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। ये क्रस्ट के बीच में ही पाया जाता है, दोनों के बीच में, तो ये वाला गलत हो गया हमारा। मोहरविक की डिसकंटिन्यूटी ओशियनिक क्रस्ट एंड मेंटल, ये भी मोह पाया जाता है क्रस्ट और किसके वर्सेस ना मेंटल के बीच में पाया जाता है। एंड रिपेटिव पाया जाता है आउटर मेंटल एंड लोअर मेंटल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। एंड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है मेंटल एंड कोर, ये भी सही बात है। ओनली 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, थोड़ा सा पिक्चर देख के आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी दोनों क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। मेंटल एंड दोनों मेंटल के बीच में क्या पाया जाएगा, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में मोहरविक पाया जाएगा। दोनों मेंटल के बीच में क्या पाया जाएगा ना रिपेटी पाया जाएगा। मेंटल एंड कोर के बीच में क्या पाया जाएगा ना गुटेनबर्ग पाया जाएगा। एंड दोनों कोर के बीच में क्या पाया जाएगा ना लेहमान पाया जाएगा, और इसको कभी कभी लेह डिसकंटिन्यूटी भी बोला जाता है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट मेंटल एंड कोर। फॉर्मेशन क्रस्ट मेंटल कोर कैसा बना, पहले हमने पढ़ा था लेयर बनने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हुआ था। ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि अर्थ जो लेयर बना क्रस्ट मेंटल कोर कौन रेस्पॉन्सिबल है, डीगैसिंग, डिफरेंशिएशन,
टेक्टोजेनेसिस एंड अर्थक्वेक्स। एक्चुअली क्या है ना, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब हेवियर एलिमेंट अर्थ के डेंसिटी में कोर में रहेंगे, लाइट एलिमेंट अर्थ के सरफेस में आ जाएंगे, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड। जो मटेरियल सेपरेटेड होते हैं उसको क्या बोला जाता है ना, डिफरेंट लेयर में बनते हैं, उसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है। हेवियर मेटल कोर में रहेंगे, लाइटर मेटल सरफेस में रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। क्या पूछा है, अर्थ क्रस्ट का सबसे अबंडेंट एलिमेंट पूछा है, मोस्ट पाया जाने वाला। आयरन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम एंड सिलिका। सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन ना, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है ना, ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद आपका सिलिकॉन पाया जाता है। देख सकते हो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है कितना ना, 46.6% ना। अर्थ क्रस्ट में सबसे क्या पाया जाता है ना, ऑक्सीजन पाया जाता है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मुझे पूछा होता, ठीक है, अर्थ एज अ होल, क्या पूछा होता, अर्थ एज अ होल, पूरा अर्थ को कंसीडर करूंगा, सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या ना, आयरन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ना, आयरन। अर्थ के होल कंसीडर करूंगा तो, बट अर्थ के क्रस्ट को कंसीडर करता हूं तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा ना, ऑक्सीजन पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पिक्चर थोड़ा याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन में आता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर क्या पाया जाएगा, सबसे ज्यादा पाया जाएगा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, कैल्शियम, ये पाया जाता है सबसे ज्यादा। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलता हूं। 10 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। दिस टाइम मेटल पूछा है, पहले पूछा था एलिमेंट, इस बार क्या पूछा है, मेटल पूछा है। सबसे ज्यादा मेटल अर्थ क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है ना क्या ना, एल्यूमिनियम। 8.1% अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है ना, एल्यूमिनियम पाया जाता है। देख सकते सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एलिमेंट है मेटल, तो इसलिए क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम पाया जाता है। उसके बाद क्या पाया जाता है ना, आयरन पाया जाता है ना, 5.5% का पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों, ये जो था सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किसको लेके ना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को लेके, जितना मैंने बना दिया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।